हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है योग। तो बिल्कुल इजी वे में रहने वाला है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और ये वन शॉट वीडियो है, यानी कि एक बारी में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चैप्टर के अलावा वो क्या चाहिए होता है एग्जाम के लिए, चाहिए होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमने एक ही बारी में लगभग 3 घंटे की वीडियो मैंने बना रखी है। उसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं ना, वो मैंने कवर करा रखे हैं। पूरे 10 के 10 चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कर रखे हैं मैंने, तो आप इस वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, टाइम कम है, चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। अभी कुछ ही पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लास 11 ESP। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट, जितने अपडेट्स, जितने क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले टॉपिक की। ठीक है, एक भी टॉपिक स्किप नहीं होगा, सब टॉपिक कवर होंगे। तो पहला जो टॉपिक आता है ना आपका, वो है योग का अर्थ और उसका महत्व। तो पहले योग के अर्थ की हम बात करेंगे, फिर उसके महत्व की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं योग की बात करता हूँ, तो योग जो है ना, एक संस्कृत शब्द युज से निकला है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जो योग है, ठीक है, आपका जो योग शब्द है, किससे निकला है? ये निकला है युज शब्द से। किससे? युज से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? जोड़ना या मिलाना। ठीक है भाई, ध्यान रखना आपको बिल्कुल। तो युज शब्द से निकला, युज कैसा एक संस्कृत शब्द है, जिससे कि हमारा योग शब्द बना हुआ है। समझ आ गया? लेकिन अब अलग अलग क्या इसकी डेफिनेशन निकल कर आती है। जैसे कि बोलूं पतंजलि के अनुसार, ठीक है भाई, पतंजलि के अनुसार अगर मैं डेफिनेशन देखता हूं, तो वो कहते हैं कि भाई चित्त वृत्ति निरोध ही क्या है? योग है। तो एक संस्कृत वर्ड है, ध्यान रखना है कि चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। तो उसमें जो चित्त वृत्ति निरोध है, इसका मतलब आपको पता है? देखो, जो चित्त है ना, यहाँ पर चित्त का मतलब होता है मन। ठीक है, और वृत्ति मतलब होता है जो हमारी मन की चंचलताएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उन सब, उसका मतलब वृत्ति होता है। ठीक है, और निरोध का मतलब होता है नियंत्रण या रोकना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे मन की जो अलग अलग वृत्तियां हैं ना, जैसे कि इच्छा, स्मरण, अलग अलग तरह की, जो हमारा ध्यान भटकता रहता है, मन चंचल होता रहता है, मतलब भटकता रहता है ना, तो उस पर नियंत्रण पाना या उसको रोकना, वही क्या है? योग है। समझ आ गया? यानी कि हमारा जो चित्त है, उस जो उसकी वृत्तियां हैं, उस पर क्या करना? नियंत्रण पाना ही योग होता है। ध्यान रखना, ये डेफिनेशन पतंजलि के अनुसार है। आगे मैं चलूं, महर्षि वेद व्यास की बात करें, तो उन्होंने बोला योग क्या है? समाधि है। ठीक है, अब समाधि क्या स्टेट होती है भाई? समाधि वो अवस्था होती है कि इंसान की, जो वो पूरी तरीके से एकाग्र हो जाता है, यानी कि वो अपने भौतिक जो वातावरण है ना भाई, यानी आपका जो भौतिक जीवन है, वो उससे बिल्कुल दूर हो जाता है। ठीक है, वो क्या है? बिल्कुल एकाग्र हो चुका है, यानी कि वो अपने अंतरात्मा को पहचान चुका है। ठीक है, तो समाधि उसी को हम कहते हैं। तो योग क्या है? समाधि है। समझ आ गया? तो किसने कहा है? महर्षि वेद व्यास ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है? आपकी योग की डेफिनेशन है। और अगला जो भगवत गीता है, उसमें श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि भाई जो योग है ना, वो क्या है? योग कर्मसु कौशलम। वो कहते हैं भाई योग क्या है? कर्मसु कौशलम है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, योग क्या है? कर्मसु कौशलम का मतलब क्या है? कोई भी कर्म कर रहे हैं उसको कौशल के साथ कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? कोई भी काम हम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? हम एक कौशल के साथ कर रहे हैं, वही क्या है? योग है। समझ आ रहा है आपको? अब कौशल का मतलब यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसमें बिना किसी फल के, ठीक है, उसको बस निरंतर तरीके से कर रहे हो और अपना पूरा 100% दे रहे हो। ठीक है, यानी कर्म ढंग से आप कर रहे हो, तो वही क्या है? आपका योग है। तो योग का मतलब समझ आया? योग कहाँ से निकला है? संस्कृत शब्द युज से निकला है, जिसका मतलब होता है जोड़ना या मिलाना, यानी कि किसी भगवान से जोड़ना, किसी कह लो अपने, आपको अपने आप को जान पा रहे हो, तो बेसिकली यही योग है। और अलग अलग इसकी डेफिनेशन है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और ध्यान रखना भाई, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है तीनों डेफिनेशन, और वैसे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, ध्यान रखना। हम बात करेंगे योग के महत्व की, कि योग की इंपॉर्टेंस क्या है। योग की हमारे जीवन में इतनी इंपॉर्टेंस है, आपको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मैं बात करूं तो पहला क्या है? जो योग है ना, हमारे शरीर को क्या रखता है? तंदुरुस्त रखता है। आपको पता होगा जो लोग योग करते हैं, उनका जो शरीर होता है वो काफी तंदुरुस्त होता है। ठीक है ना, उनके अंदर से एक एलर्जी, अलग सी एनर्जी निकल रही होती है। अगर कोई व्यक्ति है आपके आसपास का योग करता है, तो उसको आप देखना, उसके अंदर एक अलग सी ही एनर्जी रहती है, एकदम एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, और उसका शरीर भी बिल्कुल फिट रहता है। यानी कि जो योग है ना, वो क्या होता है भाई? उसके द्वारा हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहता है। कहने का मतलब ये जो योग करते हैं ना, वो अलग अलग आसन करते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना भाई, योग द्वारा क्या हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो पहला इसका महत्व हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं
हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता वृद्धि होती है। तो योग आप निरंतर करेंगे तो आपके जो हृदय और जो फेफड़ों की कार्य क्षमता है ना, वो बिल्कुल ठीक रहती है। उसमें क्या होती है, जो उसकी कार्य क्षमता उसमें वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है। आगे मैं बात करूं उसके बाद, जो नियमित अभ्यास से क्या होगा, शरीर क्या रोग मुक्त रहता है, ठीक है ना। कहते भाई जो योगा करने से क्या होता है, जो शरीर में जो कोई सी प्रकार की डिजीज नहीं होती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं, योग करते हैं, अलग अलग योगासन करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारा शरीर है ना, उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, रोग मुक्त रहने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। आगे मैं बात करूं उसके बाद, थकान को दूर करने में सहायक, ठीक है। तो योग करोगे, मैंने बोला स्टार्टिंग में बोल दिया, एक्टिव रहते हैं, तो थकान क्या करता है भाई, थकान को दूर करने में सहायक होता है योग। तो इसके महत्व है सारे। आगे मैं बात करूं उसके बाद, स्मरण शक्ति में वृद्धि। हम योग में क्या करते हैं, अलग अलग व्यायाम करते हैं, तो जहां पर हम एकाग्र भी रहते हैं, फोकस भी रहते हैं, तो इससे हमारी जो मन की कार्य क्षमता होती है वो बेहतर हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो हमारी स्मरण शक्ति है, लर्निंग पावर जो होती है वो काफी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है किससे, योग से। तो आपको ध्यान रखना है। और आगे मैं बात करूं शारीरिक ढांचे में सुधार, ठीक है। किसी का शरीर भाई मोटा होता है, किसी का पतला होता है, तो मतलब किसी का शरीर अलग अलग उसकी बनावट होती है। अगर हम क्या करते हैं भाई, योग करते हैं, तरह तरह के आसन करते हैं, ठीक है, तो इससे हमारा जो शारीरिक ढांचा होता है ना, हमारा स्ट्रक्चर होता है शरीर का, उसमें सुधार होता है, ठीक है। ध्यान रखना भाई। तो ये आपको कुछ ध्यान रख लेना, ये क्या इसकी इंपॉर्टेंस है किसके, योग की। बहुत सारे हैं, ठीक है, मैंने कुछ गिने चुने लिखे हैं जो आप लिख सकते हो इजीली, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्या हो जाएंगे, योग के महत्व हो जाएंगे। अब आगे मैं बात करूं अगला टॉपिक, कि अष्टांग योग क्या है, ठीक है भाई। अष्टांग योग की जब हम बात करते हैं, तो जो पतंजलि हैं उन्होंने क्या करा भाई, 8 अंग बता रखे हैं योग के, तत्व कह लो, एलिमेंट कह लो, जो कि उन्होंने बता रखे हैं, जो कि अगर एक व्यक्ति इनको कर लेता है तो कह लो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, एक तरह से। ऐसी ध्यान रखना, ठीक है। ये किसने कहा है, पतंजलि ने कहा है। जो कि योग के 8 अंग है, या 8 एलिमेंट कह लो, 8 तत्व कह लो, जो कि होते हैं, जो कि करने चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। तो योग का मुख्य उद्देश्य है कि अपने मन पर नियंत्रण पाना, ठीक है, एकाग्रता को मजबूत करना। तो मन को नियंत्रण यानी कि चित्त वृत्ति, ठीक है ना, यानी कि चित्त वृत्ति निरोध, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में। तो उस पर नियंत्रण यानी मन पर नियंत्रण पाना, यही योग का मुख्य उद्देश्य है। और तभी हो सकता है जब योग के जो 8 अंग हैं उसका पालन किया जाए, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति के अष्टांग योग के द्वारा 8 तत्वों का पालन करता है, समझ आ गया। और ये किसके द्वारा बोला गया है, महर्षि पतंजलि के द्वारा सुझाए गए हैं 8 योग के अंग। ध्यान रखना भाई, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ले कि भाई अष्टांग योग किसने सुझाए हैं, तो महर्षि पतंजलि ने, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पहला आता है ना भाई, 8 अंगों में से पहला क्या है, यम है, ठीक है। तो पहले यम की हम बात कर लेते हैं। तो यम क्या है भाई, अष्टांग योग का पहला अंग है, जिसका मतलब क्या है भाई, जो हमारी इंद्रियां होती है, ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और जो हमारा मन है, ठीक है, जो माइंड है, वो हिंसा आदि अशुभ भावों से क्या करना, हटाकर आत्म केंद्रित करना। कहने का मतलब ये है, जो ऐसे भी काम या हिंसा हो गई, जितने भी अशुभ भाव हो गए, उसको हटाना, हमारे अपने इंद्रियों को, अपने मन को इस बेकार कामों से हटाकर क्या करना, अपने ऊपर लगाना, ठीक है। अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने ऊपर केंद्रित करना, यानी कि आत्म केंद्रित करना। इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, अपने आप को पहचान पाओगे, ध्यान रखना भाई, ठीक है। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां होती है ना, वो अलग अलग चीजों को सेंस कर पाती हैं, वो बेकार भी होती है, अच्छी भी होती है। तो सीधी सी बात है भाई, इंद्रियों और मन को क्या करना है हमें, अशुभ कार्यों से हटाकर, अशुभ कामों से हटाकर, अशुभ भावों से हटाकर क्या करना है भाई, आत्म केंद्रित करना, यानी कि आत्म केंद्रित यानी खुद पर केंद्रित करना है, ठीक है भाई, समझ आ गया। आगे चलते हैं। तो 5 यम होते हैं, ठीक है। यम की मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी और समझा भी दिया है। तो यम कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 यम होते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि पहला क्या, अहिंसा। अहिंसा आपको पता है क्या होता है, नॉन वायलेंस, ठीक है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, खून खराबा नहीं करना है, तो वो अहिंसा होता है, ठीक है। ये 5 यम है जो कि फॉलो करने चाहिए। उसके बाद सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए। उसके बाद अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ब्रह्मचर्य यानी कि मॉडरेशन, मतलब ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि आपको पता होगा भाई, शादी ना करना, ये ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य को फॉलो करना। और उसके बाद है अपरिग्रह, यानी कि नॉन पोसेसिवनेस, यानी कि भाई किसी चीज पर अपने तरह का हक ना दिखाना, ठीक है ना भाई। तो ये अपरिग्रह होता है। तो अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, सत्य और अहिंसा, ये क्या हो जाएंगे, आपके 5 यम हो जाएंगे, जो कि आपको पता होने चाहिए, ध्यान रखना है भाई। आगे चले, नियम की हम बात करते हैं। तो नियम क्या होता है,
नियम के अंदर ये सारी आदतें आती हैं, सारी हैबिट्स आती हैं, ठीक है, जो कि एक फॉलो करनी चाहिए किसको, योगी को, जो योग कर रहा है तो उसको ये सभी अपने जीवन में ये आदतें क्या फॉलो करनी चाहिए, तो वो नियम कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला है भाई सोच, यानी कि क्लीनिनेस, ठीक है भाई, सोच करना है। उसके बाद संतोष, यानी कि उसको भाई जो भी वो कर रहा है ना उसको संतोष हो जाना चाहिए, उसे उसको सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए। उसके बाद तप, जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, आदतें बता रहा हूं मैं जो कि नियम के अंतर्गत आती है। दूसरा अंग है योग का तप, यानी कि डिसिप्लिन, यानी कि जो भी आप काम करो डिसिप्लिन से करो, जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए। उसके बाद आपका स्वाध्याय, यानी कि सेल्फ स्टडी, खुद को जांचते रहो, खुद का अध्ययन करते रहो, ठीक है, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी, यानी कि स्व अध्ययन करना आपको है। उसके बाद ईश्वर प्रणिधान, यानी कि डिवोशन टू गॉड, यानी कि ईश्वर की भक्ति करना, डिवोशन करना, समझ रहे हो, तो भक्त बनना बेसिकली ईश्वर का, यानी कि ईश्वर की भक्ति करना, जिसको हम बोलते हैं डिवोशन टू गॉड, यानी कि ईश्वर प्रणिधान। समझ आ गया भाई, ये क्या है, ये आदतें हैं जो कि हमको फॉलो करनी चाहिए। आपने देखा होगा लोग भाई आज के टाइम पे डिसिप्लिन उनके अंदर नहीं है, ठीक है, वो अपने आप को दूसरों की होड़ में अगर भागते रहते हैं, खुद को नहीं जांचते हैं, ठीक है, ना अपने आप को देखते हैं वो कहाँ पर है, यानी कि खुद की सेल्फ स्टडी वो नहीं कर रहे हैं, खुद लर्निंग वो नहीं ले रहे हैं। और आज के टाइम पे तो जो गॉड है उसके प्रति डिवोशन तो रहा ही नहीं है, ठीक है। तो बोला जाता है भाई नियम का जो दूसरा नियम जो है, दूसरा अष्टांग का मतलब दूसरा तत्व है हमारा, जो उसके अंदर ये आदतें आती है जो कि योगी को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, अगर उसको अपने मन पर क्या करना है, नियंत्रण पाना है, ठीक है भाई, समझ आ गया। आगे चलते हैं। आगे देखो अगला है भाई आसन, क्या है, आसन, आसन क्या होता है, मुद्रा, ठीक है, किसी भी मुद्रा में एक स्टेबिलिटी के साथ बैठ जाना, ठीक है, और शांति से बैठ जाना, ये क्या होता है, हमारा आसन होता है, आपको पता होगा। तो यही होता है भाई आसन, कि किसी भी मुद्रा में स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी के साथ और सुखपूर्वक बैठना क्या कहलाता है भाई, आसन कहलाता है। बहुत आसान है, समझ भी आ गया होगा, कोई भी पोस्चर आप बैठ जाओ, किसी मुद्रा में आप बैठ जाओ, ठीक है, और शांति से बैठना है, कोई हलचल नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वही सुखपूर्वक बैठना है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई दूसरा विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, बस आप किसी मुद्रा में बैठ गए, सुखपूर्वक बैठना है, ठीक है, सारी टेंशन को दूर भगा के। तो यही कि आपका आसन होता है, ठीक है भाई। और इसे करने से क्या होता है, योगी का जो मन है वो स्थिर रहता है, यानी कि स्टेबल रहता है, मन भागता नहीं है, ध्यान रखना। यही तो मेन चीज, तो ये लोग योगा करते क्यों है, मेडिटेशन करते क्यों है, ताकि उनका मन स्थिर रहे, जो कि भटकता रहता है, ठीक है ना। मन पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, ध्यान रखना भाई। तो योगी का मन स्थिर रहता है इससे करने से। और आसन से क्या होता है, प्रत्येक प्रत्यंग को क्या क्रियाशीलता मिलती है, जिससे वे सक्रिय स्वस्थ और लचीले बन जाते हैं। देखो आसन कई तरह के होते हैं, आपको पता है, तो हर आपको कुछ चीज मतलब आपको किस अंग को आपको निखारना है, उस सब के लिए कुछ अंग होते हैं, मतलब कि योगा होते हैं, आपको पता है योग होते हैं। आप जब 12th में जाओगे तो आपको डिफरेंट योगास पढ़ने हैं, ठीक है भाई, कौन कौन से योगा होते हैं, पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए वो सहायक होते हैं, हाइट बढ़ानी है, ठीक है, गैस रिलीज पोज भी होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, वो बेनिफिशियल रहते हैं। तो बेसिकली वो है तो आसन ही, तो अलग अलग तरह के आसन है। तो आसन से क्या होता है कि प्रत्येक अंग प्रत्यंग में क्या आते हैं, क्रियाशीलता मिलती है, ठीक है, वो जो आप कर रहे हो ना, जौन सा वो आसन है, तो उसके अलग अलग बेनिफिट हैं। तो ये जो आसन होता है ये करते हैं भाई सक्रियता बढ़ाते हैं, यानी कि एक एक्टिवनेस लाते हैं, स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं, और लचीले भी बन जाते हैं, ठीक है ना। जिससे जो हमारे अंग है वो सक्रिय, लचीले और स्वस्थ भी रहते हैं भाई, ध्यान रखना। तो आसन से प्रत्येक अंग प्रत्यंग में क्या आ जाती है भाई, क्रियाशीलता आ जाती है, ध्यान रखना। जो आलसपन होता है, जो असक्रियता होती है, वो दूर हो जाती है। तो ये आसन में आप बताओगे, समझ आ गया। आगे चलते हैं। उसके बाद है प्राणायाम, ठीक है ना भाई। प्राणायाम एक आगे टॉपिक भी है, पूरा प्राणायाम का टॉपिक है, तो वहां पे आपको अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर प्राणायाम बेसिकली है क्या, आसन में स्थिर हो जाने के बाद, आपने कोई भी आसन करना है, आप उसमें स्थिर हो गए, ठीक है भाई। तो आसन में स्थिर हो जाने के बाद क्या है, श्वास लेना और छोड़ना, ये क्या है आपका प्राणायाम कहलाता है। बेसिकली मैं कहूँ, जबकि बेसिकली जो श्वास है ना उसको नियंत्रण करना, कब लेना है कब छोड़ना, ये क्या कहलाता है, हमारा प्राणायाम कहलाता है। तो क्या है भाई, हमारा श्वास को लेना छोड़ने की जो स्वाभाविक गति है ना उसको नियंत्रित करना, ठीक है, उस पर कंट्रोल करना, ठीक है, रोकना, सांस लेना छोड़ना, इसके भी कोई नाम होते हैं, वो आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये कहलाता है भाई प्राणायाम कहलाता है। और आगे मैं बात करूं, और इस प्रक्रिया को करने से क्या तन और मन की शुद्धि होती है, सही बात है। तो हम क्या करते हैं भाई, आप किसी आसन में बैठ गए, प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है, सांस को ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सब कुछ हमें पता है, तो उससे हमारे मन में और तन में काफी शांति मिलती है और शुद्धि भी होती है, ठीक है। तो ये प्राणायाम आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूँ उसके बाद है प्रत्याहार, ठीक है ना। प्रत्याहार क्या है, बेसिकली मैं बात करूंगा इसमें इंद्रियों की, ठीक है ना।
तो प्रत्याहार है कि आपको समझ आ जाएगा। तो प्रत्याहार के द्वारा क्या साधक है ना, वो इंद्रियों पर पूरी तरीके से अधिकार कर लेता है अपना, ठीक है। 5 इंद्रियां होती हैं, आपको पता होगा, ठीक है, जिससे हम देख पाते, किसी भी चीज को हम सेंस कर पाते हैं, वो इंद्रियां होती है। तो 5 होते हैं। आप कमेंट में बताना कि भाई 5 इंद्रियां कौन सी होती हैं, ठीक है। बचपन में से ही आपको पढ़ा रखा होता है, जब छोटी छोटी क्लासेस में होती हैं। तो बस आपको ध्यान रखना, जो आप कर पा रहे हो ना सब चीजें, ये जो मैंने ये हाईलाइट कर रखी है, ये बेसिकली इंद्रियों से आप कर पा रहे हो, ठीक है ना। आपको बताना है कि इंद्रिय कौन कौन सी होती है। तो बेसिकली क्या है, जो प्रत्याहार है ना, जब साधक ने भाई प्रत्याहार कर लिया, इसका मतलब है उसने अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया, उसको अधिकार हो गया है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये क्या है, ये जो है ना इंद्रियों को, ये आत्म कल्याण के रास्ते से दूर हटाता है, ठीक है ना। और मन को क्या करता है, विचलित करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली प्रत्याहार का मतलब क्या है भाई, इन सब को जो हमारी इंद्रियां है ना, उसको क्या करना है, आत्म कल्याण पर लेके आना है। जो कि ये क्या करती है भाई, शब्द, स्पर्श, रूप, रंग, जो कि हमारे इंद्रियों का काम है, ये क्या करते हैं भाई, आत्म कल्याण से दूर ले जाती है एक व्यक्ति को। तो उसको क्या करना है भाई, आत्म कल्याण से पकड़ के लेके आना है। और जो मन विचलित होता है ना, उसको रोकना है, ठीक है ना। तो ये प्रत्याहार का काम है भाई, समझ आ गया। और प्रत्याहार सिद्ध होने पर जो योगी है ना, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है और परम सुख का अनुभव करता है। सीधी सी बात है भाई, जिसको अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया ना, उसने उसे सब कर लिया। आपको पता है कि भाई क्या देखना है क्या नहीं है, लेकिन रास्ते से कोई जा रहा होता है ना, आपकी निगाह जो नगा है, आपकी जो नजर है, वो तुरंत उस पर पड़ती है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या हमारी इंद्रियों का काम है। तो इंद्रियों पर हमें क्या करना है, पूरी तरीके से नियंत्रण पाना है। तो उसी को हम बोलते हैं प्रत्याहार, ठीक है ना। आपको क्या बोलना है, क्या महसूस करना है, तो ये आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आप इस पर नियंत्रण पालोगे तो प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा, समझ आ गया। तो यही चीजें हैं भाई, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है जब हमारा प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है धारणा, ठीक है ना। धारणा क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हमारा इंद्रियों पर क्या हो गया, काबू हो गया, ठीक है। तो प्रत्याहार के द्वारा जब इंद्रियां और मन स्थूल विषयों से हटाकर सूक्ष्म लक्ष्य, आत्मा, परमात्मा आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसे धारणा कहते हैं। बहुत आसान है। क्या बोला भाई, इंद्रियों पर हमने क्या कर लिया, काबू पा लिया, वो प्रत्याहार हो गया। तो प्रत्याहार के द्वारा जब इंद्रियां और जो मन है वो स्थूल विषय से हटाकर, ठीक है, स्थूल विषय यानी कि जो आपके बड़े विषय हैं और थोड़े जो आपके काम के विषय नहीं है, ठीक है। तो स्थूल विषयों से हटाकर वो क्या करता है भाई, सूक्ष्म लक्ष्य, ठीक है ना, यानी कि छोटे छोटे गोल्स पर जो उसको करने थे, तभी तो बड़े गोल हासिल होंगे। जब छोटे गोल्स पर वो काबू पा लेगा, ठीक है, छोटे गोल्स को वो हासिल कर लेगा, छोटे गोल्स हासिल हो जाएंगे तो बड़े गोल्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे पूरे, ठीक है। तो सूक्ष्म लक्ष्य पर, आत्मा पर, परमात्मा पर ये सब ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है भाई, खुद पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसे हम बोलते हैं धारणा। समझ आ गया, कुछ था नहीं इसके अंदर, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। उसके बाद है ध्यान। इस तो सब कुछ जानते हैं, ठीक है भाई, कि ध्यान लगाना है, ये तो हर कोई जानता है, मेडिटेशन करना है। तो ध्यान क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान क्या है, बेसिकली एक चीज पर फोकस करना है, यानी कि एक चीज पर हम क्या कर रहे हैं, अपना एकमात्र विषय पर क्या कर रहे हैं, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित अपना कर रहे हैं, पूरा फोकस हम वहां पर लगा रहे हैं, तो इसी को हम ध्यान बोलते हैं, ठीक है। मैं कहूँ कि एक ही चीज को हम, एक ही विषय पर हम बहुत देर से देख रहे हैं, या उस पर अपने मन को वहीं पर लेके जा रखा है हमने, तो इसको बोलते हैं भाई ध्यान, ठीक है ना। यानी कि एक ही चीज पर फोकस रखना। तो ध्यान के समय क्या, एकमात्र विषय या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहता है। और इस अभ्यास के माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति आनंद, शांति और आत्मा के स्वरूप में लीन हो जाता है, ठीक है। जब आपको पूरा आपने अगर एक चीज पर अपना कंसंट्रेट कर रखा है, कोई आपके ऊपर से पानी डाल दे, ठीक है, कोई आपको थप्पड़ मार दे, लेकिन आप फिर भी नहीं उठ रहे हो, लेकिन आपका ध्यान है भाई, आपको पता ही नहीं चल रहा भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, तो वही ध्यान होता है। एक वो नहीं कि भाई ध्यान में बैठे हो और आंख खोल के बैठ रहे हो। स्कूल में होता है ना, जब आपका हैप्पीनेस ईएमसी वगैरह का जो पीरियड चलता है, उसमें क्या होता है, टीचर बोलता है भाई ध्यान लगाओ, बच्चा आंख खोल खोल के देख रहा होता है, आपने भी करा होगा, ठीक है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान का मतलब क्या है भाई, ध्यान का मतलब है एकमात्र विषय, अपने लक्ष्य, अपने पे क्या अपने कर रखा है, ध्यान लगा रखा है उस पर, अपने एक एकाग्रता से आप बिल्कुल ध्यान लगाए बैठे हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जब आप पूरी तरीके से आपका ध्यान साबित हो जाएगा ना कि अपने ध्यान में हो, तो आपको बिल्कुल आनंद आएगा, शांति आएगी, और आत्मा के स्वरूप में आप लीन हो जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा यार कि मेरे ऊपर कोई कुछ कर भी रहा है, क्योंकि आप ध्यान लगा रहे हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा भाई, ध्यान हो जाएगा। आगे चले। उसके बाद है भाई समाधि, जो कि मेरे पीछे बताया है ना, समाधि क्या होती है। तो अष्टांग योग क्या है भाई, का सबसे उन्नत और अंतिम चरण क्या है, हमारा समाधि है। 8 हो गया ना, 7 तो बता ही चुका हूँ, ये 8वां है। और इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति अपनी जो चेतना है ना, उसको भौतिक अस्तित्व से परे ले जाता है, जो उसका मन है, जो उसकी चेतनाएं हैं,
वो उसको भौतिक स्वरूप जो है भार का, लालच, जितनी आप समझ सकते हो, ठीक है, जो मेटलिस्टिक चीजें हैं उस सब से दूर ले जाना, यानी भौतिक स्वरूप से, भौतिक अस्तित्व से दूर ले जाना, ठीक है ना। किस अवस्था में? समाधि की अवस्था में। और आत्मा परमात्मा का एक हो जाना, ठीक है ना, वो क्या है भाई? समाधि होता है कि भाई आपकी जो आत्मा है ना वो परमात्मा से जुड़ चुकी है, ठीक है ना, आत्मा परमात्मा का एक होना। और इस अवस्था को पाने के लिए गहन ध्यान और मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। भाई बताया ना, ये नहीं आप ध्यान लगा रहे हो तो आपका ध्यान कहीं और ही जा रहा है, आप सोच बोला कि ध्यान इस पे लगाओ लेकिन ध्यान उस पे लगा रहे हो, तो ऐसे नहीं। अगर आपको समाधि की स्टेट में जाना है तो बहुत मानसिक अनुशासन चाहिए होता है, ठीक है, और गहन ध्यान लगाने की जरूरत होती है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं भाई? समाधि बोलते हैं। समझ आ गया होगा। तो ये अष्टांग योग है भाई। वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लेकिन अभी तक जितना ही पढ़ा है ना सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला टॉपिक है, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, तो इसको आपको करना है। एग्जाम में बहुत आता है ये, 5 मार्क्स का जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, देख लेना। आगे मैं बात करता हूँ यौगिक क्रियाओं की, ठीक है भाई। यौगिक क्रिया क्या होती है? शुद्धि क्रिया 6 होती हैं। कितनी? 6 होती हैं, जिसको हम षट कर्म भी कहते हैं, ठीक है। षट कर्म यानी कि 6 क्रिया, कर्म मतलब क्रिया, षट यानी 6। तो कितनी क्रिया? 6 क्रिया, जिसको हम यौगिक क्रिया बोलते हैं। और यौगिक क्रिया का मतलब शुद्धि क्रिया, यानी कि शुद्धि क्रिया मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये शरीर को शुद्ध करने के लिए काम आती है। तो कैसे कैसे किया जाता है इसकी भी मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो यौगिक क्रिया कितनी होती है? 6 होती हैं। तो अगर मैं यौगिक क्रिया की बात करूँ तो उसको शुद्धि क्रिया भी कहते हैं। तो ये वो प्रक्रिया जिसमें क्या है, 6 क्रियाओं के जरिए मनुष्य के सारे शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है, पूरे शरीर का। तो क्या है, 6 क्रिया होती है, तो इसको हम यौगिक क्रिया बोल रहे हैं, ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं, इसी के माध्यम से जो व्यक्ति है ना, उस जो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है, जो मानव का स्वास्थ्य है, उसमें सुधार आता है, ठीक है भाई। और आंतरिक रूप से शुद्धिकरण होता है। तो वो कैसे होता है आपको बताऊंगा। और इसी से क्या है, आंतरिक रूप से शुद्धिकरण होता है। और इन क्रियाओं का संचालन किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में ही करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है भाई। अगर हम क्या यौगिक क्रिया कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति, जो अनुभवी व्यक्ति है, उसी की देखरेख में करना है, खुद से नहीं करना है, ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, 6 होती हैं ये, पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर आपको यहाँ पर ये बता दूंगा कि कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। चलो, तो क्या होती है? 6 हमारी यौगिक क्रिया होती हैं। कौन कौन सी? नेति क्रिया, धोती, बस्ती, नोली, तराटक और कपाल। ये 6 यौगिक क्रिया, मेरे संग दोबारा बोला, आपको अभी याद हो जानी चाहिए, ठीक है। नेति, धोती, बस्ती, नोली क्रिया, तराटक क्रिया, कपाल भाती क्रिया। तो ये 6 क्या है? हमारी यौगिक क्रिया है, शुद्धि क्रिया है, षटकर्म है, वो पता होना चाहिए। तो पहली मैं बात करूं, वो क्या है? नेति। ये क्या है भाई? हमारा जो नासिका का मार्ग है ना, यानी जो हमारी नाक है, ठीक है, नोज है, उसको शुद्ध करना, ठीक है भाई। जो ये नासिका का मार्ग है उसको साफ और शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। कैसे होती है बताएंगे। उसके बाद आती है धोती, ठीक है ना। तो आहार नली की सफाई करना, ठीक है, आपकी जो आहार नली है, ठीक है भाई, जैसे आप आहार खा रहे हो, ठीक है, पूरा भर उसका पाचन वगैरह हो रहा है, तो बेसिकली जो आपकी आहार नली है ना, उसकी सफाई करना, ठीक है, ये धोती क्रिया इसको हम बोलते हैं। उसके बाद आती है नौली क्रिया आपकी। ये क्या है? अमाशय के अंगों की मालिश और सशक्तिकरण करना, यानी कि जो आपका अमाशय है, क्या करना भाई? उसकी मालिश करना और उसका सशक्तिकरण, यानी उसको मजबूत करने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं? नौली क्रिया करते हैं भाई, ध्यान रखना। और आगे मैं चलूँ, उसके बाद है बस्ती क्रिया। तो आंत को धोना और शुद्ध बनाना, ठीक है, आपकी जो आंतें होती है, 2 आंतें होती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत होती है, ध्यान रखना भाई। तो जो आंत है ना उसको धोना और उसको शुद्ध बनाने की तकनीक है आपकी, ठीक है, कौन सी? बस्ती क्रिया। उसके बाद है कपाल भाती, ठीक है, जो मस्तिष्क का अग्र भाग के शुद्धिकरण के लिए स्वास्थ्य तकनीक है, ठीक है। कपाल भाती आपने स्कूल टाइम पे कभी करा होगा, या आप घर में बैठ के भी करते भी होगे, ठीक है। बताना कि भाई आप योगा करते नहीं करते, कमेंट में। तो आपको जो मस्तिष्क का अगर भाग है ना, आगे का हिस्सा है ना, उसको शुद्ध करने के लिए क्या एक श्वास तकनीक है, आपने देखा होगा ना, हाथ रख के ऐसे हम करते हैं, तो ये कपाल भाती तो है ये। तो ध्यान रखना, कपाल भाती बेसिकली है क्या? ये मस्तिष्क का जो आगे का हिस्सा है उसको शुद्ध करना है। उसके बाद त्राटक। त्राटक क्या है? गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। देखो योग वाला चैप्टर है, ध्यान की बात तो जरूर आएगी। तो त्राटक का मतलब क्या है? गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया किसी भी विषय पर, ठीक है ना। इससे आपकी क्या होती है भाई? एकाग्रता जो शक्ति होती है ना वो मजबूत होती है। और इसको तब तक करा जाता है जब तक कि आपकी आंखों से पानी ना आ जाए। किसी एक विषय को देखना होता है आपको, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बहुत देर तक देखना होता है, नहीं, गहन ध्यान लगाना होता है, उसको हम त्राटक कहते हैं। जब तक करा जाता है जब तक पानी ना आ जाए आंखों में, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है? आपकी एकाग्रता और शक्ति की वृद्धि होती है, इससे समझ आ गया, तो इसलिए करा जाता है।
अब हम बात करते हैं इसको कैसे करा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट खैर नहीं, आपसे नहीं पूछेगा कैसे करा जाता है, वैसे बस आपसे ये पूछेगा भाई धोती बस्ती सब किस लिए होते हैं, इनके लिए बताओ। देखो अगर मैं बात करूं कपालभाति, तो जोर जोर से सांस लेना, ऊपर से चलेंगे नीचे खत्म करेंगे, ठीक है। तो कपालभाति मैंने बता दिया, जोर जोर से सांस लेना, ऐसे ऐसे करना होता है, ठीक है, आपने करा भी होगा। तो कपालभाति में क्या होता है, जोर जोर से सांस लेना। उसके बाद आती है त्राटक, त्राटक मैंने बता दिया है, अभी पीछे बताया है कि एक ही विषय पर ध्यान लगाना है, एक देखना है उसको जब तक आंखों से पानी ना आ जाए, ठीक है। तो एक जगह लगातार तब तक देखते रहना है जब तक आंखों से पानी ना आ जाए, तो आपकी त्राटक क्रिया हो जाती है, ठीक है। त्राटक शक्ति यानी आपकी एकाग्रता शक्ति, कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ेगी, त्राटक से बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी बता दिया। उसके बाद आती है नेति क्रिया, ठीक है। नेति किस लिए होती है, आपका नासिका का मार्ग जो होता है उसको साफ करने के लिए होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें करा क्या जाता है, जल या घी वाला धागा, जल या घी वाला धागा, मतलब कि घी, पूरा घी में भिगो दिया धागे को या पानी में भिगो दिया पूरा, तो जल घी वाले धागे को क्या करना है भाई, नासिका के आर पार करके मुंह से निकालना है भाई, नासिका से आर पार करा, मुंह से आपने बाहर निकाला, ठीक है। तो ये क्या आपका नासिका का जो मार्ग है वो साफ हो जाता है, इसको नेति क्रिया बोलते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ धोती क्रिया, तो लंबी पट्टी को चबाना फिर निकालना, ठीक है भाई। तो क्या कर रहे हैं भाई, हम लंबी पट्टी को निकाल रहे हैं फिर चबा रहे हैं, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ये क्या आपकी धोती क्रिया होती है। उसके बाद आपकी नोली क्रिया, नोली क्रिया क्या भाई, पेट की मांसपेशियों को दाएं बाएं जोर से घुमाना, आपकी जो पेट की जो मांसपेशियां है ना ये वाली, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा भाई आपको कैमरे में, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है उसको क्या करना भाई, जोर से दाएं बाएं घुमाना, ठीक है, दाएं ऐसे बाएं घुमाना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी नोली क्रिया हो जाएगी। उसके बाद आपकी आती है भाई बस्ती क्रिया, क्या करना है भाई, नाभि तक शरीर को पानी में डुबोना है, ठीक है, आपकी जो नाभि है उसको शरीर तक डुबोना है, ठीक है, मतलब शरीर को नाभि तक पानी में डुबोना है, फिर पेट को हिलाकर क्या करना है, पानी को गूदे से बाहर निकालना है, ठीक है भाई, पेट को हिलाकर गूदे से पानी को बाहर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी बस्ती क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल 6 हो गई ना, देखो 1 2 3 4 5 6, तो भाई ध्यान रखना है, पता होना चाहिए कि कौन सी क्रिया को कैसे करा जाता है। आई होप समझ आ गया होगा, कुछ डाउट है भाई कमेंट कर देना, वहीं पर आपको सोल्यूशन हो जाएगा। समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब हमारा प्राणायाम, ठीक है ना भाई, कि प्राणायाम क्या होता है, अभी बताया था मैंने उसमें आपको अष्टांग में, लेकिन अब डिटेल में बात करेंगे, ठीक है भाई। प्राणायाम क्या बेसिकली एक श्वास तकनीक है, सांसों पर नियंत्रण करना, उसको हम प्राणायाम कहते हैं, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। देखो तो प्राणायाम ना हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, किससे, 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और यम, ठीक है ना भाई, किससे मिलकर बना है हमारा प्राणायाम, एक हमारा प्राण से और एक यम से, ठीक है ना, किससे मिलकर बना है भाई, प्राण और यम, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर बना है, या कह लो एक मिश्रित शब्द है ये आपका। तो प्राण का मतलब क्या होता है, बेसिकली जीवन की ऊर्जा, प्राण खत्म जिंदगी खत्म, ठीक है। और यम का मतलब होता है नियंत्रण, यानी कि प्राणों पर नियंत्रण, ठीक है। आपको पता है ना भाई, सांस रोक लेंगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा, मतलब कि जो रोक सकता है रोक लेगा 1 मिनट तक 2 मिनट तक, उसके बाद तो फिर जिंदगी तहस नहस है भाई, ठीक है ना। तो बेसिकली है क्या, प्राणायाम क्या है, जो प्राण है ना उस पर नियंत्रण करना, ठीक है ना। ये क्यों करा जाता है, मन की और शरीर की शुद्धि के लिए करा जाता है, बेसिकली ध्यान रखना। तो प्राण और यम 2 शब्दों से मिलकर बना है, दोनों का मतलब मैंने बता दिया है। इसका मतलब क्या, जीवन की ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित करना ताकि हम स्वस्थ रह सके, ठीक है ना। जो हमारी जीवन की ऊर्जा है श्वास, ठीक है, बहुत जरूरी होता है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो क्या करना है भाई, उसको नियंत्रित करना सही तरीके से ताकि हम स्वस्थ रह सके। और प्राणायाम बेसिकली है कि अब इसके अच्छे से डेफिनेशन आप देख सकते हो, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी सांसों को यानी श्वासों को सही तरीके से लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है ना। मतलब ये दोनों जो ये हाथ से हम हिस्से से क्या करते हैं भाई, सांस को ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सांस को ले रहे हैं छोड़ रहे हैं रोक रहे हैं, तो यानी नियंत्रित हम सही तरीके से करें ताकि हम स्वस्थ रह पा रहे हैं। तो एक ऐसी प्रक्रिया से हम अपनी सांसों को सही तरीके से लेते हैं छोड़ते हैं, जिससे शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना, और मन शांत होता है। समझ आ रहा है। तो ये क्या हमारी प्राणायाम की डेफिनेशन हो जाएगी, जो कि आपको समझ आ गई होगी। अब 3 चरण होते हैं प्राणायाम के, कितने, 3 चरण कह लो, 3 स्टेप कह लो, लेकिन आपको पता होने चाहिए भाई। पहला है पूरक, क्या है, पूरक, ठीक है ना। पूरक का मतलब क्या होता है, सांस लेना, ठीक है। पूरक का मतलब क्या होता है, सांस लेना, यानी कि गहरी आप अंदर सांस ले रहे हो, यानी कि मैं करता हूं आपके साथ। पूरक का मतलब क्या, अंदर सांस लेना, कैसे, गहरी, ये क्या हो जाएगा आपका
पूरक हो जाएगा, ठीक है। फिर रोकना भी होता है, मैंने तो छोड़ दी, ठीक है भाई। उसके बाद आपका कुंभक, यानी कि भाई सांस को रोकना, सांस ली फिर छोड़ो, तो अगला चरण है, ठीक है ना भाई। तो कुंभक के आपको सांस रोक रहे हो, यानी कुछ समय तक आपको सांस को रोके रखना है, ये सेकंड स्टेप। तीसरा आपका आ जाएगा भाई रेचक। रेचक का मतलब क्या है? सांस को छोड़ दो, सांस गहरी सांस ली, कुंभक यानी सांस को रोका, रेचक यानी कि सांस को छोड़ दिया, धीरे धीरे क्या करो भाई, सांस को बाहर निकालना है। तो 3 चरण होते हैं किसके, प्राणायाम के, जो कि आपको पता होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला आपका जो टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो योग के माध्यम से सक्रिय जीवन शैली और तनाव प्रबंधन, ठीक है। तो यहाँ पर हम योग निद्रा की बात भी करेंगे, ठीक है। योग निद्रा योग ही होती है एक तरह से, ठीक है ना, ध्यान रखना, योग के अंतर्गत ही आती है। तो योग के माध्यम से क्या करना भाई, सक्रिय जीवन शैली, सक्रिय मतलब कि एक्टिव लाइफस्टाइल, निष्क्रिय नहीं कि पता नहीं आप बेड पर पड़े पूरी जिंदगी बिता रहे हो, ठीक है, बेड पर पड़े पड़े आलस में, तो वो नहीं। योग के माध्यम से एक सक्रिय जीवन शैली जी सकते हैं, वो कैसे वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और तनाव प्रबंधन की हम बात करने वाले, ये 2 टॉपिक रहेंगे और आपका जो है चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, नहीं फिनिश हो जाएगा, ठीक है। देखो, तो पहले हम बात करेंगे योग के माध्यम से सक्रिय जीवन शैली, ठीक है भाई। शैली, शैली मतलब कि तरीका होता है, शैली का मतलब क्या होता है भाई, तरीका, ध्यान रखना। यानी कि जीवन शैली का मतलब क्या है, जीवन जीने का तरीका। और कैसे तरीका कैसा होना चाहिए, सक्रियता होना है, सक्रिय जीवन शैली होनी चाहिए, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो योग बेसिकली करता क्या है, मन को शांत करता है, खुश करता है और स्वस्थ बनाने में मदद करता है, ठीक है। और ये हमारे शरीर मन और बुद्धि को सही तरीके से क्या करता है भाई, संतुलित करके रखता है, बैलेंस बना कर रखता है, हमारे शरीर मन और बुद्धि को सही तरीके से संतुलित करके रखता है। जब भी लोग बोलते हैं कि भाई योग करो, ठीक है ना। और योग हमें खुद को पहचानने में और अपने काम को सही ढंग से करने में सहायता करता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये क्या करता है भाई, खुद को पहचानना है ना, तो भाई योग करो, मेडिटेशन करो, ठीक है ना। और बताना कमेंट में कौन कौन आज से स्टार्ट कर रहा है भाई योग करना, ध्यान रखना भाई, बताना, ठीक है। तो पहचानने और अपने आप को क्या करना, अपने काम को सही ढंग से करने में भाई योग जो है सहायता करता है, ध्यान रख लेना। तो योग के बारे में बताना है, ठीक है। योग किस प्रकार से सक्रिय जीवन शैली हमको मदद करता है शांत, खुश और भाई स्वस्थ रखने में, शरीर और मन बुद्धि को संतुलित करने में, अपने आप को पहचानने में, काम को सही ढंग से करना है। आप मान लो कि आप टाइम नहीं निकल पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो काम को, तो आपको योग करना चाहिए, ठीक है, आप सब कर पाओगे। उसके बाद है योगासन के फायदे क्या होते हैं। जो योगासन है उसके फायदे क्या हैं, देखो। ये क्या, शरीर की जो हर पेशी है, यानी कि जो हमारी मांसपेशी, जो मसल्स है ना, हड्डी है, नसें हैं, अंग है, उसको मजबूत बनाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भाई आपको ध्यान रखना है, योगासन के फायदे हैं, यानी कोई भी आप आसन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके फायदे होते हैं। तो पहला आप ये बताओगे, उसके बाद दूसरा, शरीर की जो सभी प्रणालियां है ना उसको स्वस्थ बनाए रखता है, ठीक है। जो हमारे जितने फंक्शंस कर रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, योग क्या करता है, उसको स्वस्थ बनाए रखता है। आगे मैं बात करूं, अब हम बात करेंगे भाई प्राणायाम के फायदे, जो कि देखो योग के अंतर्गत ही आता है हमारा प्राणायाम, ध्यान रख लेना भाई, श्वास तकनीक है, तो ये भी एक तरह का व्यायाम है, ठीक है। तो इसके फायदे की हम करने वाले हैं। वहां भी मैं करा सकता था, लेकिन मैं सोचा आगे आपको टॉपिक दे रखा है तो यहीं कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम करेंगे योग निद्रा के माध्यम से तनाव प्रबंधन, था ना ये टॉपिक आपका। अब हम इसको योग निद्रा के माध्यम से कैसे आप तनाव प्रबंधन को कम कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो योग योग निद्रा एक टाइप ऑफ योग, ठीक है ना, ध्यान रखना, इस टाइप ऑफ योग। तो योग निद्रा से किस प्रकार से फायदा मिलेगा उसकी हम बात करेंगे। देखो, तो प्राणायाम के फायदे की बात करें, पता चलेगा होगा वैसे तो अभी तक, ठीक है ना। तो ये सांस लेने की एक विशेष तकनीक है, जो कि भाई शरीर को नई ऊर्जा देती है, यानी कि क्या हमारी तकनीक है सांस लेने की, हम क्या किस प्रकार से अपने जो जीवन की ऊर्जा है सांस को नियंत्रण कर पा रहे हैं, जिससे कि हमारा शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना, पहला फायदा। सेकंड क्या है, मन को शांत और नियंत्रित करता है, जिससे व्यक्ति तरोताजा महसूस करता है। क्या बोला जाता है भाई, किसी भी काम को करना है शुरू, या मान लो एग्जाम में हॉल में बैठने जा रहे हो, 3-4 लंबी गहरी सांस ले लो और छोड़ दो, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, सारी टेंशन मुक्त आप हो जाते हो। करके देखना भाई, कभी टेंशन में हो तो, ठीक है। और नर्वसनेस हो रही तो 3 से 4 बार गहरी गहरी सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, टीचर भी इसलिए बोलता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो ध्यान रखना भाई, क्योंकि आप तरोताजा महसूस करते हो, नर्वसनेस खत्म हो जाती है, टेंशन खत्म हो जाती है। तो मन को शांत और नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। उसके बाद चिंता, उच्च रक्तचाप, ठीक है,
और रक्तचाप मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है। और अन्य मानसिक शारीरिक समस्याओं को कम करने में मदद करता है, ठीक है। आपको जो शारीरिक मानसिक समस्याएं, आपकी चिंता, सबको खत्म करने में या कम करने में मदद करता है कौन, आपका प्राणायाम, ठीक है। तो ये फायदे हो जाएंगे कुछ, सबको पता होने चाहिए। अब हम बात करेंगे भाई योग निद्रा के माध्यम से तनाव प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पहले हम योग निद्रा की बात करेंगे कि योग निद्रा आपकी क्या है, ठीक है। संस्कृत में योग का अर्थ क्या है भाई, मिलन या जागरूकता बेसिकली, ठीक है ना। अब देखो योग आप कर रहे हैं, नहीं कि आपको क्या है, आप परमात्मा से मिल चुकी हो, या आपका खुद से खुद का मिलन हो चुका है, खुद के प्रति आप जागरूक हो सके हो, ठीक है ना। तो योग के माध्यम से होता है। तो योग का अर्थ क्या, मिलन या जागरूकता। और निद्रा का अर्थ क्या होता है भाई, नींद। यानी कि आप नींद में हो लेकिन अपने प्रति जागरूक हो रखे हो, सोच रहे हो कुछ ना कुछ, तो ये योग निद्रा होती है, ठीक है। तो योग निद्रा एक ऐसी स्थिति होती है भाई जहाँ शरीर सोता हुआ तो लगता है बट सो नहीं रहा होता है, ठीक है भाई। तो जहाँ शरीर सोता हुआ तो लगता है लेकिन मन क्या गहरे स्तर पर जागरूक रहता है। मन भाई जागरूक रहता है और सक्रिय रहता है, ठीक है ना। वो अलग अलग चीजों पर ध्यान लगा रहा होता है। तो इससे जो मन है ना, वो तनाव प्रबंधन, मतलब तनाव तो खत्म हो जाता है। वो कुछ सोच नहीं रहा होता है, वो अपने शरीर में ही क्या कर रहा होता है, अलग अलग जगह पर ध्यान लगा रहा होता है सोते हुए, यानी जागरूक होता है, ठीक है। उसका मन सक्रिय रहता है। तो इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, योग निद्रा हम बोलते हैं। समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे भाई योग निद्रा के फायदे की। योग निद्रा के फायदे क्या है, देखो ये क्या भाई, गहरी शांति देता है, सही बात है भाई। योग निद्रा करोगे बहुत शांति मिलेगी। और तनाव और चिंता को कम करता है। जो प्राणायाम में बताया था ना, आप यहाँ पर एक दो लिख सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों का सिमिलैरिटीज है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख भी दोगे तो ये गहरी शांति देता है और तनाव और चिंता को कम करता है। उसके बाद डिप्रेशन और बुरी आदतों को कम करने में मदद करता है, ठीक है। जब आप क्या करोगे भाई, जागरूक हो जाओगे, ठीक है, आपका मन जागरूक रहेगा। आपको डिप्रेशन है, तनाव है, ठीक है, जो बुरी आदत है उसको कम करने में बहुत मदद करता है योग निद्रा। उसके बाद दर्द और दवाइयों पर निर्भरता को घटाता है, ठीक है। आप अपनी बुक देखोगे तो वहां पर बता रखा है भाई योग निद्रा कैसे करी जाती है। सिंपल सा लेटना होता है, फिर अलग अलग अंगों पर आपको ध्यान लगाना होता है, ठीक है ना। तो ये योग निद्रा कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है भाई, लेटना होता है। कभी बोला कि भाई मतलब उसमें चरण होते हैं कि पहले दाहिने पैर पर, फिर दाहिने बाएं पैर पर, फिर दाहिने पैर पर, हाथ पर, ऐसे करके अलग अलग अंगों पर क्या करना, ध्यान आपको लेके आना है अपना, ठीक है। नींद की अवस्था में तो वो योग निद्रा होती है, ध्यान रखना भाई। तो इससे जो बाकी दर्द और दवाई है ना, उसकी निर्भरता को घटाता है, क्योंकि आपको पता है आप अपने शरीर, योग निद्रा से क्या होता है, आपके जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, ठीक है, क्योंकि आप अपने शरीर के प्रति जागरूक रहते हो। और आपकी जो दवाई है, दर्द, उस पर निर्भरता बहुत कम हो जाती है, मतलब दर्द तो खत्म हो जाता है और दवाइयों पर निर्भरता बहुत कम हो जाती है। उसके बाद अनिद्रा से राहत देता है। बहुत लोग क्या होता है बस पड़े रहते हैं, उनको नींद नहीं आ रही होती है। तो जो ऐसे योग निद्रा करोगे तो क्या होगा भाई, जो अनिद्रा है ना, जो आपको नींद आने की टेंशन है, नींद आने की प्रॉब्लम, वो खत्म हो जाती है। और नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, यानी कि जो एक क्वालिटी स्लीप, यानी कि एक अच्छी नींद ले पाओगे आप, ठीक है। ये फायदे हैं। उसके बाद सीखने की क्षमता और नए कौशल को बेहतर करने में सहायता करता है, ठीक है। योग निद्रा से क्या होगा, आपकी जो सीखने की क्षमता है ना, लर्निंग जो एबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और नई स्किल को आप इजीली बेहतर तरीके से आप सीख पाओगे, सहायता करती है योग निद्रा, ठीक है ना। तो ये आपके हो जाएंगे योग निद्रा के फायदे हो जाएंगे। और इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो खत्म, ठीक है ना, समझ आ गया। अब इसके बाद आपका जो चैप्टर है उसको भी हम फटाफट कवर कर रहे होंगे। 3 चैप्टर आपके कवर हो गए हैं भाई, पहले नहीं देखे तो उसको भी देख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लो, तुम्हारे लिए बेनिफिट रहने वाली है। फिजिकल में 70/70 आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो प्यारा सा, और जो पूछा है कमेंट में वो जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।